जय हिंद दोस्तों। जब से पश्चिम बंगाल के अंदर सरकार चेंज हुई है, पहले जो टीएमसी की सरकार थी उसके बाद में बीजेपी की भारी बहुमतों से जीत हुई। जब से सरकार चेंज हुई है उसके बाद से पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट आए दिन कुछ बड़ा एक्शन ले रही है और ये बड़ा एक्शन बांग्लादेश के लिए बहुत घातक साबित होता जा रहा है। अब की बार जो पश्चिम बंगाल के सीएम है उनके द्वारा इस तरह का डिसीजन लिया गया है जो ममता बनर्जी के द्वारा बहुत दिनों से टाला जा रहा था। ममता बनर्जी जिसको बहुत दिनों से रोक करके रखी थी वो अब शुभेंदु अधिकारी के द्वारा चेंज कर दिया गया है। शुभेंदु अधिकारी ने वहां की पुलिस फोर्स को इस तरह का आदेश दिया है कि जो भी बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए हैं उनको आप पकड़िए, डिटेक्ट करिए, उनको डिलीट करिए और डिपोजिट कर दीजिए। इस तरह का बयान शुभेंदु अधिकारी के द्वारा जब दिया गया, ये सब कुछ 20 मई को हुआ। यानी कि 20 मई से इस तरह का कानून लागू कर दिया गया है कि यदि कोई भी घुसपैठिया नजर आता है तो उसको डायरेक्ट बीएसएफ को सौंप दिया जाएगा। आप इस न्यूज में देखिए, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स सेज सीएम अधिकारी। इनके द्वारा इसी तरह का बयान दे दिया गया है। अब ये सब कुछ क्यों हुआ है, इसके होने के बाद में क्या क्या जो कानून में बदलाव किए गए हैं, जो पहले सीए आया हुआ था उसको क्यों रोका गया था ममता बनर्जी के द्वारा, और सब कुछ क्यों चेंज हुआ है और क्या बांग्लादेश की तरफ से इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया आई है, इसके बारे में हम पूरी तरह से डिटेल में जानने वाले हैं। दोस्तों ये आप इसमें देख सकते हैं, डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। डिटेक्ट का मतलब पहले आप ये पता लगाइए कि कौन घुसपैठी है, कौन अप्रवासी है, अवैध रूप से अप्रवासी है जो बांग्लादेश से भारत आए हुए हैं। पुलिस वगैरह को ये निर्देश दिया गया, मतलब पुलिस वगैरह उनको जांच करेगी, पता लगाएगी कि कौन अप्रवासी है, अवैध रूप से जो है भारत में आया हुआ है। प्रवासी और अवैध रूप से आया हुआ अप्रवासी में अंतर है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। फिर उनको जैसे पता लगा लिया जाएगा कि वो कौन है, फिर उनको डिलीट किया जाएगा। मतलब उनका जो नाम है, इलेक्टोरल रोल से जितने भी सरकारी पत्र में उनका नाम दिया हुआ है, सरकारी योजनाओं में उनका नाम दिया हुआ है, उनको वहां से पूरी तरह से डिलीट किया जाएगा। फिर उसके बाद में डिपोर्ट, मतलब उनको सीधे जो बांग्लादेश फोर्सेज है उनसे बात की जाएगी, बॉर्डर फोर्सेज से। अगर वो इसके बाद एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, वरना उनको वहां पे जबरदस्ती भेजा जाएगा। पहले की तरह नहीं होगा कि पहले बांग्लादेश की गवर्नमेंट से बात की जाएगी, फिर 6-6 महीने तक फाइलें जो अटकी रहेगी, इस तरह का काम नहीं होगा। अब तुरंत जो है डिसीजन लिया जाएगा और तुरंत उनको जो अप्रवासी है, अवैध रूप से आए हुए भारत के अंदर, उनको भेजा जाएगा बांग्लादेश के अंदर। उनको मतलब अब भारत में नहीं रोका जाएगा, भारत में उनको अब नहीं रखा जाएगा। ये आप देखिए, शुभेंदु अधिकारी सेट दोस्त communities covered under the Citizenship Amendment Act CAA would remain outside the ambit of the new mechanism, will other identified as inflators would face action with immediate effect। ये जो कानून है ये इमीडिएटली इफेक्ट करेगा उन लोगों के ऊपर जो सीएए के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं। यानी कि जो सीएए लागू किया गया था, बताया जा रहा था 31 दिसंबर 2024 से पहले जो भी भारत आ चुके हैं उनके ऊपर ये कानून लागू नहीं होगा। उसके बाद में अगर ये नहीं आए हैं, 2024 के बाद आए हुए हैं, तो उनके ऊपर ये कानून लागू होगा और उनको भारत से निकाला जाएगा बांग्लादेश के लिए। साथ ही ये वही सब कुछ कानून है जिसके लिए ममता बनर्जी कह रही थी कि हम ब्लड बहा देंगे, खून बहा देंगे, लेकिन जो ये सीएए और एनआरसी है उसको लागू नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी का ये सपना अधूरा रह गया। जब से उनकी सरकार गई है तब से बीजेपी की सरकार आने के बाद ये डिसीजन बहुत तेजी से लिए जा रहे हैं और जो शुभेंदु अधिकारी है वो आए दिन कुछ ना कुछ इस तरह का काम कर दे रहे हैं जिसमें उनको योगी आदित्यनाथ और जो हेमंता बिस्वा जो कि असम के मुख्यमंत्री है उनसे तुलना की जा रही है। बताया जा रहा है कि इन्होंने असम मॉडल जो है अपने यहाँ पे लागू कर दिया। दोस्तों दरअसल होता क्या है, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी ऑन वेडनेसडे अनाउंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए मैकेनिज्म अंडर विच इन्फ्लेटर्स डिटेन्ड बाय स्टेट पुलिस। बताया जा रहा है कि जो स्टेट पुलिस है उनके द्वारा जो भी घुसपैठियों को पकड़ा गया है उनको ये डिटेक्ट किया जाएगा। क्या ये 31 दिसंबर 2024 से पहले भारत आ गए थे या फिर उसके बाद आए थे? अगर ये उससे पहले आ गए थे तो उनको ऊपर पुलिस को एक्शन नहीं लेगी, उनको छोड़ दिया जाएगा और भारत में रहने दिया जाएगा। लेकिन अगर ये बाद में आए हुए थे तो इनको सीधे जो बीएसएफ है उनको सौंप दिया जाएगा। बीएसएफ फिर क्या डिसीजन लेती है, किस तरह से इनको बांग्लादेश में वापस भेजती है, ये बीएसएफ के ऊपर है। बीएसएफ जिस तरह से चाहे उनको बांग्लादेश में भेज सकती है। मतलब अब फाइल अटकने का कोई काम नहीं है। दोस्तों ये आप देखिए, ये बांग्लादेश का मैप है जो भारत के मैप के साथ में फ्री मिलता है। ये बांग्लादेश आप देखिए 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है। अगर ये सिर्फ थोड़ा सा छोड़ दिया जाए म्यांमार से हिस्सा, तो ये पूरी तरह से भारत से घिरा हुआ है। बताया जाता है 90% तक बांग्लादेश भारत से घिरा हुआ है। यानी कि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो ये यहाँ से देखिए, ये पूरा हिस्सा आपको जो नजर आ रहा है ये पूरा पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा है। यानी कि पश्चिम बंगाल से सबसे ज्यादा लगा हुआ है। अब पश्चिम बंगाल में तार फेंसिंग जरूरी है। असम वाले हिस्से में भी ये सब कुछ हो रहा है। असम वाले हिस्से में भी बांग्लादेश से आए हुए जो घुसपैठी हैं वो घुस रहे हैं।
लेकिन असम सरकार पहले से ये काम करती आ रही है, पर पश्चिम बंगाल के अंदर ये ममता बनर्जी की सरकार थी, वो काम होने नहीं दे रही थी। जब से ये काम लागू हुआ है तो जो पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट है, जो नई गवर्नमेंट आई है, उसके लिए थोड़ा ये डिफिकल्ट हो गया है कि मान लीजिए कुछ जो इसे बताया जा रहा 27 किलोमीटर का ऐसा रास्ता है जो दलदली इलाका है, पानी वाला रास्ता है, वहां पर तार फेंसिंग किस तरह से की जाए। अगर मान लो वहां पे तार फेंसिंग भी कर दी गई तो आधा पानी भारत का, आधा पानी बांग्लादेश का। कोई लोग बांग्लादेश के जो लोग हैं वो नदी में तैरेंगे और तैर करके भारत आ जाएंगे, उनको किस तरह से रोका जाए। तो ये डिफिकल्ट है जो बीएसएफ है हमारी, उनके लिए ये सब कुछ रोकना बहुत जरूरी है। अगर इस तरह से नहीं रोका जाएगा तो भारत के अंदर जो एक्चुअली लोग रह रहे हैं, जो भारत के एक्चुअली लोग हैं, पश्चिम बंगाल के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, उनके लिए जो रिसोर्सेज है उनकी कमी हो जाएगी। हाँ, एक तो हमारे यहाँ पे पहले ही जनसंख्या बहुत ज्यादा है, अगर उसमें भी कोई दूसरे देश की जनसंख्या आकर के रहेगी, कोई अप्रवासी घुसपैठिए रहेंगे, तो वो फिर किस तरह से यहाँ पे जो रिसोर्सेज है सबके लिए चल पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम बहुत दिनों से रही है हमारे लिए और हम बहुत दिनों से इनको यहाँ से निकालना चाह रहे थे, लेकिन इस तरह का काम हो नहीं रहा था। अब इस तरह का काम होने लगा है तो बहुत अच्छी चीज है, गवर्नमेंट बहुत तेजी से काम कर रही है। हुआ क्या क्या है आप थोड़ा सा ये भी देखिए। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम जो कि सीएए है के अंतर्गत आने वाले समुदाय नई व्यवस्था के दायरे से बाहर रहेंगे, बताया गया है। इन्होंने 31 दिसंबर 2024 की जो डेट है वो रखी है, इससे बाहर रखे जाएंगे। जबकि घुसपैठियों के रूप में पहचाने जाने वाले अन्य लोगों के खिलाफ तत्काल रूप से कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पिछले साल 14 मई को केंद्र सरकार ने राज्य को घुसपैठियों को सीधे बीएसएफ को सौंपने के संबंध में एक पत्र भेजा था, लेकिन पिछली सरकार इस महत्वपूर्ण प्रावधान को लागू करने में विफल रही। हुआ यही था, गवर्नमेंट तो चाहती थी, ये सब कुछ जो है यूनियन गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, लेकिन दोस्तों क्या किया जाए जब जो मशीनरी है वो ही काम ना करे। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की जो मशीनरी थी, जो इम्प्लीमेशन करने वाले थे, उनके द्वारा ये काम नहीं किया जा रहा था, तो केंद्र सरकार भी कुछ नहीं कर रही थी। लेकिन अब फटाफट ये काम करने लगा है, हमने अब इसे लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने राज्य सचिवालय में ये सब कुछ कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार ने सीएए का विरोध किया था और केंद्र द्वारा प्रस्तावित तंत्र को लागू करने में विफलता भी रही थी, वो विफल रही थी ये सब कुछ लागू करने में, और वो चाहती भी नहीं थी ये सब कुछ लागू। उन्होंने आगे ये कहा, नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत इसमें शामिल समुदायों के नाम दिए गए हैं जो 31 दिसंबर 2024 तक भारत आ चुके हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई है, पुलिस उनको हिरासत में नहीं लेगी। ये मैंने आपको क्लियर बता दिया है। अगर 31 दिसंबर 2024 से पहले कोई नागरिक भारत आ चुका है तो उसके ऊपर ये कानून लागू नहीं होगा, वो जैसा भारत के अंदर रह रहा है उसी तरह से रह सकता है। लेकिन नागरिकता कानून के दायरे में आने वाले समुदायों में आप देख सकते हैं 6 समुदाय रखे गए हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। ये 6 समुदाय हैं जिनको इस कानून के अंतर्गत रखा गया है। अगर ये लोग बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के तहत भगाए गए हैं, इनको वहां से भगाया गया है जिनका धार्मिक रूप से उत्पीड़न किया जा रहा था धर्म के नाम पर, और ये वहां पर अल्पसंख्यक थे, काफी ज्यादा अल्पसंख्यक थे, उनको अगर भारत के अंदर भगाया गया है तो उनको भारत के अंदर सुरक्षा प्रदान की जाएगी, शरणागति के तहत उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इन सारी चीज को लेकर के लोगों ने आपत्ति जताई। जो एक समुदाय इसमें छूट रहा है, मुस्लिम समुदाय, उनके द्वारा कहा गया सर्वधर्म भाव की जो भावना है भारत के अंदर अपनाई जाती है, तो भारत क्यों एक समुदाय को छोड़ रहा है, उसको क्यों नहीं ले रहा है। तो गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा गया कि आप इसमें 3 कंट्री का नाम देखिए, एक बांग्लादेश, एक पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान। ये तीनों कंट्री वो है जहाँ पे मुस्लिम बहुल है, यानी कि मुस्लिम ज्यादा है, और ये जो सारे धर्म बताए गए, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, ये जो धर्म है ये अल्पसंख्यक है, यानी कि उनको वहां पर धर्म के नाम पर काफी ज्यादा उत्पीड़न दी जाती है। इसीलिए हम उनको यहाँ पे ले रहे हैं, भारत के अंदर शरणागति दे रहे हैं। इनको नहीं दे रहे क्योंकि ये वहां पे रह सकते हैं, ये उन्हीं का देश है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये उन्हीं का देश है, इसलिए उनको हम शरणागति भारत के अंदर नहीं दे रहे हैं, और ये सारे के सारे धर्म को अपनाया गया है। तो ये चीजें पूरी क्लियरेंस दी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, तब ये कानून है जो लागू हुआ था। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग इस कानून के दायरे में नहीं आएंगे उन्हें घुसपैठिया माना जाएगा। जो लोग इस अधिनियम के दायरे में नहीं आते वे पूरी तरह से अवैध घुसपैठिए हैं। राज्य पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर सीधे बीएसएफ को सौंप सकती है। साथ ही अधिकारी ने कहा बीएसएफ, बीजीबी जो कि बांग्लादेश बॉर्डर फोर्सेस है, उनसे बात करेगी और उन्हें निर्वासित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। यह कानून आज और इसी वक्त से लागू किया जाता है। 20 मई को उनके द्वारा घोषणा की गई थी और 20 मई से ही ये कानून लागू कर दिया गया था। दोस्तों अब सवाल ये कि क्या बांग्लादेश की तरफ से कोई रिएक्शन आया? बांग्लादेश की तरफ से रिएक्शन आना लाजमी था। बताया जाता है भारत के अंदर लगभग 1.5 मिलियन, 1.5 करोड़ के आसपास
अप्रवासी है, अवैध रूप से आए हुए, जो भारत के अंदर शरणागति लेकर के रखे हुए हैं। लेकिन भारत की तरफ से अभी तक सिर्फ 2700 के आसपास ही जो है भेजे गए हैं। तो ये सिर्फ ना के बराबर है। बांग्लादेश गवर्नमेंट है उसका कहना है कि ये तो सिर्फ ना के बराबर है, इससे कुछ होगा नहीं, भारत सरकार सबको भेज नहीं पाएगी। और साथ ही उनकी तरफ से रिएक्शन दिया गया, वहां के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनके द्वारा ये कहा गया, पुश इन also called pushback in India refers to Indian border security forces physically pushing individuals across the India बांग्लादेश बॉर्डर। इनका ये कहना है अगर भारत बांग्लादेश बॉर्डर के पास से इलीगल माइग्रेंट्स जो बांग्लादेश से भारत गए हुए थे उनको अगर भेजा जाएगा तो बांग्लादेश गवर्नमेंट इस पर एक्शन लेगी, बांग्लादेश गवर्नमेंट चुप नहीं बैठेगी। अब बांग्लादेश गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी, बांग्लादेश गवर्नमेंट क्यों चुप नहीं बैठेगी, ये तो यही जानते हैं हो क्या रहा है, ये सब कुछ यही जानते हैं। दोस्तों आप इन सारी चीज के बारे में क्या सोचते हो? क्या गवर्नमेंट के द्वारा ये सब कुछ किया जा रहा है? जो नई गवर्नमेंट पश्चिम बंगाल के अंदर आई है उस नई गवर्नमेंट के द्वारा ये जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो सही है या गलत? क्या हमें इस तरह के काम करने चाहिए जो अप्रवासी आए हुए हैं अवैध रूप से? अवैध रूप से क्या है, देखिए अप्रवासी का मतलब जो गवर्नमेंट से पूछ करके परमिशन ले करके भारत के अंदर आए हैं तो उनको तो भारत सरकार रखेगी, लेकिन अवैध रूप से आए हुए यानी कि तार फेंसिंग के जरिए, नदी नाले के जरिए, दलदली रास्ते के जरिए, बिना गवर्नमेंट परमिशन के ये देश में घुस गए हैं, तो उनके ऊपर गवर्नमेंट किस तरह से एक्शन लेगी ये बताया गया है इसमें। तो आप जरूर बताइएगा आपकी राय, क्या गवर्नमेंट सही कर रही है या नहीं। वही दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।